महिरबानी असगर बागी साहब। ऐं हाणे गुज़ारिश कयां थी हिदायत बलोच साहब के, सिंधी अदब जो वॾो नालो शाइर, त पाण स्टेज ते अचनि ऐं डॉक्टर ज़ुल्फ़कार सियाल साहब खे अजरक जो तोहफ़ो पेश कनि। कुझु मौसम बि अहिड़ो आहे, कुझु कोरोना बि आहे, कुझु स्टार्ट बि असां अहिड़ो वरितो आहे, अञा मतिलबु इहो न आहे त ताड़ियूं सफ़ा न हुजनि। महिरबानी हिदायत बलोच साहब। प्रोग्राम की शुरुआत कयां थी ऐं सभ खां पहिरीं आउं गुज़ारिश कंदमि स्टेज कमेटी जे चेयरमैन सैयद सादित हुसैन जाफ़री साहब खे त पाण अची वेलकम स्पीच कनि। सादित हुसैन जाफ़री साहब, ताड़ियूं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम स्टेज पे बैठे हुए तमाम मेहमानान गिरामी का शुक्रिया अदा करता हूँ और सामने तशरीफ़ फरमा हज़रात का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप ज़ुल्फ़कार सियाल की तकरीब के अंदर आए, शिरकत की। आपकी बहुत शुक्रिया और नवाजिश। देखिए, बात असल में ऐसी है कि ये कोई तकरीर का तो मेरा मौका भी नहीं है और तकरीर करने के लिए और उनके शख्सियत के ऊपर और उनकी शायरी पर गुफ्तगू करने के लिए बड़े बड़े शोराए कराम और बड़े मौजूद हज़रात मौजूद हैं। मैं तो सिर्फ़ इतना बताना चाहूँगा आर्ट्स काउंसिल के हवाले से कि आर्ट्स काउंसिल की जो ये शक्ल आप देख रहे हैं, इस शक्ल को बनाने में हमें तकरीबन 12 साल लगे। 2008 में हमारी जो मौजूदा हमारी गवर्निंग बॉडी है और मौजूदा सदर और सेक्रेटरी हैं, मोहम्मद अहमद शाह साहब सदर हैं और एजाज़ फ़ारूकी सेक्रेटरी हैं, और गवर्निंग बॉडी के जो मेंबरान हैं जिनमें मैं भी एक शामिल हूँ, तो हम लोगों ने बहुत मेहनत करी और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से और उसकी मदद से आज हम इस काबिल हुए हैं कि पूरी दुनिया में इस आर्ट्स काउंसिल का नाम जाना और पहचाना जाता है। 2009 से मैं इस आर्ट्स काउंसिल के इलेक्शन में हिस्सा लेता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही क्या, मेरे ग्रुप के तमाम उम्मीदवार 100% जीतते रहे और मुख्तलिफ़ कमेटियाँ उनको मिलती रहीं। लेकिन मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे 2009 से लेकर और 2020 तक इस स्टेज शो कमेटी का चेयरमैन मैं हूँ, गवर्निंग बॉडी का मेंबर भी हूँ। इस 9-10 सालों के अंदर बड़े बड़े फ़नकारों के, बड़े बड़े अदाकारों के, गुलकारों के ट्रिब्यूट दिए गए। उनकी तफसील में जाना नहीं चाहूँगा मैं, लेकिन जो भी नामी ग्रामी लोग हैं उस 10-12 साल के अंदर हमने इस स्टेज से उनको खराज तहसीन पेश किया। अच्छा, ये पहला मौका है कि आज हमारी इस कमेटी से मेरे दोस्त ज़ुल्फ़कार सियाल की तकरीब मुनक़्क़िद हो रही है, जो सिंधी वर्जन में है, सिंधी स्पीकिंग, सिंधी शायरी, जो भी आप नाम लीजिए, ये पहली मेरी तकरीब है। और इसी वजह से मैं इनकी शायरी पे भी गुफ्तगू नहीं कर पाऊँगा। गो के मैंने अपने बचपने से लेकर और जब मैं 8 क्लास तक में था तो मैंने सिंधी पढ़ी भी थी, लिखी भी थी और बोली भी थी। लेकिन जब अयूब ख़ान का मार्शल्लाह लगा तो उसके बाद उन्होंने वो तमाम सब्जेक्ट ख़त्म कर दिए और फिर वो 4 सब्जेक्ट रह गए 9th क्लास में, 4 सब्जेक्ट रह गए मैट्रिक में। तो वो जो सारी चीज़ें थी, उर्दू, फ़ारसी, सिंधी, मैथमेटिक्स, जोग्राफिया, हिस्ट्री, वो सारी ख़त्म हो गई और हमें कूज़े में बंद कर दिया गया।
जुल्फ़िकार सियाल, ऐसा ना हो कि कोई लोग आपको जुल्फ़िकार मिर्ज़ा कह जाएं तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आप ही की तरह से। तो जुल्फ़िकार सियाल से मेरी दोस्ती यकीनी तौर पर आर्ट्स काउंसिल के हवाले से थी। जब से ये मेंबर बने, जब से मेरी इनसे दोस्ती है, ये सरकारी अफसर रहे, बड़े ओहदे पे रहे, और कराची सिंध के जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं उनके मेडिकल सुपरटेंडेंट रहे, DHO भी रहे, और मुख्तलिफ़ शहरों में इन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी। गुज़िश्ता दिनों में, आखिर दिनों में ये कराची के ही हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरटेंडेंट थे। अच्छा, जुल्फ़िकार सियाल ने ये जो शायरी की है, इसकी इब्तिदा आप बताते हैं कि मैंने इब्तिदा जो की वो मुख्तलिफ़ अखबारों में छोटी छोटी बच्चों के मुतालिक नज़में लिखने से शुरू करी, और उसके बाद इनकी जो मोहब्बतें थीं या उन बड़े शुअरा कराम की मोहब्बतें थीं इनके साथ थीं, उनके अंदर शेख याज़ भी थे और जमाल अबड़ो साहब भी थे, शमशेरुल हैदरी भी थे, इनसे इनका बहुत वास्ता रहा। तो ये फिर इन्होंने मुकम्मल तौर पर शायरी की तरफ राग़िब हुए। आपके लिखे हुए PTV पे बहुत सारे गाने जो हैं वो मेहंदी हसन ने भी गाए, गुलबहार बानो ने भी गाए, आलमगीर ने भी गाए, और इनका एक बच्चों का प्रोग्राम जिसका नाम मेरे जहन में नहीं है, जो रोशन तारा, तो सालों इन्होंने वो रोशन तारा को इसका स्क्रिप्ट लिखा इन्होंने, जो PTV से पेश किया जाता रहा। प्रोफेसर आफाक सिद्दीकी साहब, जो वैसे तो वो उर्दू के बड़े शायर थे, लेकिन उन्होंने जितना सिंधी अदब पे काम किया है वो एक मायने रखता है। तो आप बताते हैं कि जो भी महासिन शायरी के अंदर ज़रूरी होते हैं वो जुल्फ़िकार सियाल ने उसके अंदर उनका ख्याल रखा और उसके मुताबिक इन्होंने शायरी करी। ये चंद बातें थीं जो जुल्फ़िकार सियाल के मुतालिक थीं। मैं अब चाहूँगा कि इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।